नमस्कार सभी पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। नवंबर का महीना शुरू हो गया है और नवंबर के महीने में बहुत सारे पेंशन धारकों को उनका जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है ताकि उनकी पेंशन को जो है वो आगे बरकरार रखा जा सके। इसी चलते यहाँ पर कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे पेंशन धारकों को अपने घर से बाहर जाकर जीवन प्रमाण पत्र को जमा करना मुश्किल है। ऐसे में यहाँ पर इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक द्वारा पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा घर पर से ही रहकर करने के लिए यहाँ पर शुरुआत की गई है। तो आज मैं आपको ये जो सुविधा इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक द्वारा पेंशन धारकों के लिए घर पर जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा शुरू की गई है, तो इस सुविधा के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो इस सुविधा का लाभ आपके घर पर रहकर उठा सकते हैं और आपका जीवन प्रमाण पत्र जो है वो जमा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो इसे जानने वाले हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा EPS 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस सुविधा का लाभ लेकर सभी EPS 95 पेंशन धारक अपने घर से ही जीवन प्रमाण पत्र को जमा कर सके। तो चलिए ज्यादा वक्त न गवाते हुए ये जो प्रोसेस है तो इसे जानते हैं। और उससे पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, पेंशन धारकों की सहूलियत के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के मदद से EPS 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सभी पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र उनके घर पर से ही जमा करने की जो सुविधा शुरू की गई है तो उस सुविधा के बारे में पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेने वाले। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक द्वारा सभी पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की ये जो सुविधा है तो वो शुरू की गई है, जिसके लिए आपको यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, तो अभी हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेने वाले। तो अगर आप एक स्मार्टफोन होल्ड करते हैं तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर पोस्ट इन्फो ऐप को डाउनलोड करना होगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से या फिर एंड्रॉइड स्टोर से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो आपकी एक सर्विस रिक्वेस्ट आपको वहां पर जनरेट करनी होगी। ऐप को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है वो इस ऐप को ओपन करना होगा। ऐप ओपन होने के बाद आपको जो है वो आपकी सर्विस रिक्वेस्ट को यहाँ पर सबमिट करना होगा। यह सर्विस रिक्वेस्ट आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है जिसका नाम है cc.cept.gov.in/covid/request.aspx। तो इस वेबसाइट को अगर आप आपके कंप्यूटर के ब्राउजर में एंटर करेंगे तो वहां पर से भी जो आप आपकी रिक्वेस्ट को जो है वो सबमिट कर सकेंगे। उसके बाद अगली स्टेप में आपको आपका नाम, पता, पिन कोड नंबर और आपका मोबाइल नंबर इस ऐप में जो है वो एंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सर्विस है तो उसे सिलेक्ट करना होगा। IPPB सर्विस को आपको चुनना होगा। उसके बाद वहां पर जीवन प्रमाण का ऑप्शन होगा क्योंकि आपको जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट करना है तो इस सुविधा को आपको जो है वो चुनना होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सर्विस में ये जो चौथा ऑप्शन है जीवन प्रमाण पत्र यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेशन, तो इसे जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्मेशन करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, उस OTP को आपको अगली स्टेप में एंटर करवा देना है। उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर 48 घंटे के अंदर जो है वो पोस्टमैन या फिर ग्रामीण डाक सेवक का एक कॉल रिसीव होगा। उसमें जो है वो आपको एक ग्रामीण डाक सेवक की अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स की जाएगी और आपसे जो है वो पूछा जाएगा आपका कन्वीनियंट टाइम। उसके हिसाब से आपके घर पर ग्रामीण डाक सेवक या फिर जो पोस्टमैन है तो वो विजिट करेंगे। इस दौरान आपको जो है वो आपका आधार नंबर, PPO नंबर, जिस भी एजेंसी से आप जो है वो पेंशन प्राप्त करते हैं तो उसके डिटेल जो आपको तैयार रखने होंगे ताकि जब भी आपके घर पोस्टमैन या फिर ग्रामीण डाक सेवक विजिट करे जीवन प्रमाण जमा करने के लिए उसको यह जानकारी जो है वो मिल सके।
उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो ये सारी जानकारी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पोस्टमैन या फिर ग्रामीण डाक सेवक को देनी होगी, और कुछ पैसे भी आपको जो है इनके द्वारा पूछे जाएंगे। तो वो जो फीस है तो उसे जो आपको इनको कैश में जो है वो देना होगा। तो इस तरह से आप जो आपका जीवन प्रमाण पत्र जो है वो आपके घर पर से ही इस सुविधा का लाभ लेकर जो है वो उठा सकेंगे। यहाँ पर ये जो सारी जानकारी मैंने बताई, जिसमें आधार नंबर, पीपीओ नंबर, जो भी बैंक आपका पेंशन डिस्बर्सिंग है उसकी पूरी जानकारी, तो ये सारी जानकारी जो पोस्टमैन या फिर ग्रामीण डाक सेवक आपके घर पे विजिट करेंगे तो वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आपसे जो है वो लेंगे, और सिस्टम में एंटर करने के बाद जो आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा हो जाएगा। जीवन प्रमाण पत्र सबमिट होने के बाद ये जीवन प्रमाण पत्र ऑटोमेटिकली जो भी आपका पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक है, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, तो उसे जो है वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी। इसके लिए आपको जो है वो बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक है या फिर एजेंसी है तो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस का जो एसएमएस है तो आपको जो है वो 2 दिन के भीतर जो है वो आपका पेंशन अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो उसके ऊपर एक एसएमएस आ जाएगा। इस तरह से आप जो है वो घर बैठे आपका जीवन प्रमाण पत्र जो है वो जमा करवा सकेंगे। इसके लिए आपको कौन कौन से पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है तो वो भी अभी हम जान लेते हैं। Key points to ensure that DLC is successfully accepted by pension disbursing bank. Pension account shall be linked with Aadhaar number. Check the accuracy of information submitted by postman या फिर ग्रामीण डाक सेवक with respect to bank account number and PPO number while generating DLC। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, पेंशन का पीपीओ नंबर है, तो वो आपके घर में जो ग्रामीण डाक सेवक या फिर पोस्टमैन आएंगे तो वो सही सही एंटर कर रहे हैं कि नहीं, इसको आपको जांचना होगा ताकि आपकी सही जानकारी जो है वो सिस्टम में फीड हो सके और आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हो सके। उसके बाद आपका पेंशन अकाउंट जो है तो आधार के साथ लिंक होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पहले से ही रेडी रखनी होगी। तो इस तरह से आप जो है वो आपके घर बैठे ही आपका जीवन प्रमाण पत्र, ये जो डाक विभाग द्वारा सेवा शुरू की गई है, तो इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो जानकारी है तो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस बारे में सभी पेंशन धारकों को पता चल सके, और कोविड-19 महामारी की वजह से जो भी पेंशन धारक अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो उनको जो है वो अपने घर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की ये जो सुविधा शुरू की गई है तो इसका पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जरूर चलिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।